वहीं राजस्थान के सिरोही जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर में सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि सिरोही जिले के गांव में एक परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण मृत्यु भोज में परंपरा के मुताबिक घी के मालपुए नहीं बनाए। इसके बाद समाज के कुछ पंचों ने न सिर्फ उस परिवार को बल्कि कुल मिलाकर 43 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला सुना दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इस फैसले के बाद गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। लोग उनके घर आना जाना छोड़ चुके हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। कई लोग परिवारों के सामने आजीविका और रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां जो है आकर उनके सामने खड़ी हो रही है। बताया जा रहा है कि गांव के एक परिवार में हाल ही में मृत्यु भोजन जो है आयोजित किया गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने परंपरा के अनुसार घी के बने मलपुए तैयार करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार साधारण भोजन कराने का फैसला लिया। परिवार का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी परंपरा का अपमान करना नहीं था बल्कि सीमित आर्थिक संसाधनों में अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों को पूरा करना था। लेकिन आरोप है कि समाज के कुछ लोगों ने इस पूरे परंपरा का उल्लंघन मान लिया। इसके बाद समाज के एक दर्जन से अधिक पंचों की बैठक बुलाई गई जिसमें मृत्यु भोज कराने वाले परिवार सहित कुल 43 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि इस फैसले के बाद पूरे गांव ने उनके साथ भेदभाव किया, उनके घर आना जाना छोड़ दिया, उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित करना छोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि अब गांव के लोग उनसे सामाजिक संबंध नहीं रख रहे हैं। कई लोग उनके घर नहीं आ रहे हैं। पारिवारिक समारोह, धार्मिक हो या फिर सामुदायिक कार्यक्रम हो, कहीं भी उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ परिवारों का कहना है कि इसका असर उनके रोजगार, दैनिक जीवन और जो है उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण वे परंपरा के अनुसार महंगा मृत्यु भोज तैयार नहीं कर सके। उनका कहना है कि यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी क्षमता के अनुसार धार्मिक और सामाजिक रस्में निभाने का अधिकार है, लेकिन जो है केवल आर्थिक मजबूरी के कारण पूरे परिवार और उससे जुड़े अन्य लोगों को समाज से अलग थलग कर देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में सामाजिक कुरीतियों और दिखावे वाली परंपराओं को लगातार जो है ट्रोल किया जाता है, लगातार ये चर्चा में रहती है। कई सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक परंपरा का पालन स्वेच्छा से होना चाहिए, ना कि किसी दबाव में या फिर किसी दंड के डर में। यदि कोई परिवार आर्थिक कारणों से किसी परंपरा को पूरी तरीके से निभाने में सक्षम नहीं है तो उसके साथ भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये उचित नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, गरिमा और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार केवल इसलिए करना कि किसी सामाजिक परंपरा का पालन अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार किया गया, कई कानून और सामाजिक जो है स्थितियों पर सवाल खड़े करता है। विभिन्न राज्यों में सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद है। इसके बाद भी ऐसी खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक संबंधित पंचों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट है कि जिस बैठक में सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया था उसमें क्या तर्क दिए गए थे और क्या सभी लोग इस फैसले से सहमत थे, इसलिए पूरा मामला दूसरे पक्ष की तरफ से ही सामने आ रहा है। उधर पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से न्याय की मांग की। उनका कहना है कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ रहने का बिल्कुल अधिकार है। उनका आरोप है कि सामाजिक बहिष्कार की वजह से उनके बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर किसी भी तरीके का मानसिक दबाव नहीं डाला जा सकता। कई परिवारों का कहना है कि वे भय और असुरक्षा का माहौल जो है महसूस कर रहे हैं। ये मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस बड़ी सामाजिक सोच की ओर इशारा करता है जहां कई बार परंपराओं को निभाने का दबाव आर्थिक स्थिति में जो है बड़ा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या किसी परंपरा का पालन न कर पाने की सजा पूरे परिवार को समाज से अलग कर देना हो सकता है? क्या आर्थिक मजबूरी को नज़रअंदाज कर देना जो है ये फैसला करना ये उचित है? क्या सामाजिक सम्मान का अधिकार किसी परंपरा से छोटा हो सकता है? और सबसे अहम ये बात है कि क्या प्रशासन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठा पाएगा?